हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सही बच्चे लाइव आ जाए, सुबह के 8 बज चुके हैं और आपको पता होगा कि हम लोग इस समय डेली पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे सुबह में तो ऑलमोस्ट सभी सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा कंप्लीट पॉलिटेक्निक का सिलेबस कंप्लीट करा देने के बाद आपको टेस्ट चल रहा है। लगभग 99 टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड हो चुके हैं, 99 टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन कुछ चैप्टर जो है ना बचा हुआ था, वो हम लोग सोचे कि अब क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट का डिमांड भी आ रहा था कि एक चैप्टर प्रिज्म एंड पिरामिड, ध्यान से सुनिएगा, प्रिज्म एंड पिरामिड का जो चैप्टर मैथ में ये बचा हुआ था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक को आज हम लोग डेंड करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग इसका प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, उसके बाद एक और है जिसको फ्रस्टम बोला जाता है, जिसको हिंदी में छिनक बोला जाता है, ठीक है ना। कभी कभी उससे भी क्वेश्चन दिखने को मिलता है, प्रिज्म पिरामिड से भी एक आध क्वेश्चन कभी न कभी सेट में दिखने को मिल जाता है। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक ईमानदारी पूर्वक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं कि आज मैं पेड ग्रुप में लगभग 200 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है। मैं यहाँ पे सभी को मैं ये वीडियो प्रीमियरिंग इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि मैं सभी को मैं देखना चाहता हूँ। मैं स्पेशली यहाँ पे काउंट करूंगा कि कौन कौन प्रेजेंट है पेड वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। उन लोगों का एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ पीडीएफ पढ़ करके ही बस अपना काम चला ले रहे हैं। लेकिन वैसे नहीं, मैं बताया भी था और एक पिछले क्लासेस में, पिछले आपको पेड ग्रुप में, कि आपको सभी को पेड ग्रुप में प्रेजेंट होना है सुबह 8 बजे। तो यहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी पेड ग्रुप में ज्वाइन है। सबसे पहले यस आई एम प्रेजेंट सभी लोग लिखना है। क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। यस आई एम प्रेजेंट, ठीक है ना। यस आई एम प्रेजेंट आपको लिखना है। जो पेड ग्रुप है में ज्वाइंड है और जो प्रेजेंट है सिर्फ वही लिखेंगे यस आई एम प्रेजेंट, ठीक है ना। और ये आपको मात्र आपको यहाँ पे 20 से 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे अपना सभी लोग लिखें, उसके बाद हम लोग इसका थ्योरी को शुरू करते हैं। यस आई एम प्रेजेंट सभी को लिखना है जो पेड ग्रुप में ज्वाइंड है। जो पेड ग्रुप में ज्वाइन है यस आई एम प्रेजेंट लिखना है। उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो यहाँ पे वो मैसेज नहीं कर, यहाँ पे लिखे यस आई एम प्रेजेंट। सिर्फ जो पेड ग्रुप में ज्वाइन है, जो प्रेजेंट है, वो यहाँ पे यस आई एम प्रेजेंट उनको मेंशन करना है। प्रिज्म एंड पिरामिड और एक चैप्टर और बचा हुआ था फिजिक्स में, और बल अघूर्ण जिसको बोला जाता है। स्टूडेंट काफी उसका भी जो है डिमांड कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे बल अघूर्ण चैप्टर का। वो भी चैप्टर नेक्स्ट इसके बाद, यानी नेक्स्ट जो क्लास जो होगा ना, वो बल अघूर्ण का थ्योरी का चैप्टर होगा, ठीक है ना। बल अघूर्ण, हाँ, उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स बल अघूर्ण का कल जो होगा सुबह 8 बजे थ्योरी का क्लास होगा। उसके नेक्स्ट डे उसका जो है ना क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आई थिंक यहाँ पे जो है यस आई एम प्रेजेंट लिख चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक बार अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये वैसे मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, फॉर्मूला का कुछ लिस्ट इंक्लूड कर दिया हूँ। क्यूब है, क्यूबाइड है, प्रिज्म, सिलेंडर है, ये सब पूरा। ये वैसे इसका फॉर्मूला का लिस्ट पेड ग्रुप में ऑलरेडी दिया गया है। जिनको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है उनको आपको करना क्या पड़ेगा, 85 44 61 53 52 नंबर में व्हाट्सअप करना है। मात्र 399 में पूरा कंप्लीट जो आपको पॉलिटेक्निक का सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सारा मटेरियल वीडियो के साथ में सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वैसे आपको प्रोवाइड कराया गया था। ये जस्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे प्रिज्म पिरामिड भी दिया गया है, इंक्लूड किया गया है, प्रिज्म भी इंक्लूड किया गया है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। आज हम लोग का नया चैप्टर प्रिज्म है। प्रिज्म होता क्या है, किसी को पता है तो बताइएगा। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म जो होता है ना, वो होता है समान फलकों से घिरी हुई ऐसी ठोस आकृति होती है जिसमें दो फलक समानांतर होता है तथा उसका आधार कोई भी समतल आकृति का हो सकता है, वो प्रिज्म कहलाता है। जैसे मैं इसको बनाऊंगा प्रिज्म का,
ये कुछ इस तरीका से होगा। दो समानांतर, क्या बोला जा रहा है, समान फलकों से घिरी ऐसी ठोस आकृति जिसके दो फलक समानांतर हो। फलक समानांतर बना दीजिए, दो फलक समानांतर हो, एक ऐसी जोड़ दीजिए। फिगर को एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से बन जाए, लेकिन आप लोग तो खुद होशियार हैं। चलिए, कुछ इस तरीका से प्रिज्म होता है, ठीक है ना। कुछ इस तरीका से प्रिज्म होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। समान फलकों से घिरी हुई ऐसी ठोस आकृति जिसके दो फलक समानांतर हो तथा उसका आधार कोई भी समतल आकृति हो सकता है, प्रिज्म कहलाता है। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी का कमेंट को मॉनिटरिंग किया जा रहा है स्पेशली, ठीक है ना। तो इस कुछ भी हो, डाउट हो, लास्ट में डिस्कशन कीजिएगा, आपस में कोई यही बात नहीं करना है। आज फुल यहाँ पे कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ये प्रिज्म हो गया। इससे आपको पूछ देगा आयतन निकालने के लिए, प्रिज्म के आयतन आपसे पूछ देगा, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखिएगा, प्रिज्म का आपको पूछ देगा, पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आयतन ज्ञात करने के लिए। आयतन यानी वॉल्यूम पहला आपसे पूछा जाएगा आयतन ज्ञात करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, ये जो बेस है ना, आधार का क्षेत्रफल गुने ये जो हाइट है, ऊंचाई, ये वाला होता है ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। दूसरा आपसे फॉर्मूला इससे क्या पूछा जा सकता है, पश्चर पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। पश्चर पृष्ठ का क्षेत्रफल, पश्चर पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आधार का परिमाप, ये जो बेस है उसका परिमाप होता है। आधार का, ये फॉर्मूला सभी लोग को याद करना है, ठीक है ना। परिमाप गुने ऊंचाई होता है, गुने ऊंचाई होता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है जी, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या करना है, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पश्चर पृष्ठ प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। यहाँ से डायरेक्ट ये चीज आपसे पूछा जाएगा, ये चीज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, आपको आयतन निकाल देना पड़ेगा, पश्चर पृष्ठ निकाल देना, संपूर्ण पृष्ठ निकाल देना। जस्ट फॉर्मूला आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप आसानी से इसका एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये सारा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रिज्म का कहानी। अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड क्या होता है जी। पिरामिड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पिरामिड क्या होती है। पिरामिड जो होता है ना, ये एक ऐसा ठोस आकृति होता है ना जिसका आधार कोई भी समतल रेखीय आकृति हो सकता है, लेकिन शेष फलक जो भी होता है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा होता है, और वो सभी एक ही शीर्ष पर मिलते हैं, उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का। सभी जो है एक क्या बोल रहा है, सभी फलक जो है ना एक ही शीर्ष पर मिलते हैं। एक ही शीर्ष यानी मान लेते हैं ये शीर्ष हो गया, इसी पे मिलते हैं सारा चीज। तो बनाते हैं कुछ ऐसे, चलो कुछ ये आकृति का होता है, ठीक है ना, कुछ ये आकृति का होता है। अगर हम लोग यहां से अगर एक कर दें, एक ये भी ट्रायंगल के शेप में बन जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। एडजस्ट कीजिएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिगर सही से नहीं बना पिरामिड का। रुकिए, मैं एक बार 3D शेप में कुछ ऐसा प्रिज्म होता है, ठीक है ना। हम लोग देख चुके हैं 3D शेप में कुछ ऐसा प्रिज्म होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रिज्म का जो है फिगर बना हुआ है, सॉरी पिरामिड का होता है। 3D शेप में कुछ ऐसा पिरामिड दिखता है, ये जो है पिरामिड का फिगर है, देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको पिरामिड होता है, ठीक है ना। वह ऐसा ठोस होता है जिसके आधार कोई भी समतल रेखीय हो सकता है। ये जो बेस है ना, यहाँ से यहाँ तक
कोई भी समतल रेखीय हो सकता है ये वाला बेस जो है आधार, लेकिन जो शेष फलक होता है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज होता है और एक ही शीर्ष पर मिले हुए तो होते हैं। देख सकते हैं ये सारा चीज जो है ना एक ही शीर्ष पे यहाँ पे मिला हुआ है। ये जो है आपको क्या हो गया, ये पिरामिड का शेप हो गया, बिल्कुल पिरामिड का शेप हो गया। बिल्कुल हम लोग देख चुके हैं, ये फिगर सही से नहीं बन पाया था। देख सकते हैं ये जो है डिजिटल 3D फिगर आप लोग के सामने आपके सामने आ गया है। तो देखिए चलिए चीज समझ में आ गया पिरामिड आखिरकार होता क्या है। यहाँ से आपको पिरामिड में आपसे पूछा क्या जाएगा, पहला पूछा जाता है आयतन क्या होता है इसका। आयतन निकालने के लिए आपको पूछ देगा, आयतन निकालने के लिए तब क्या बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। 1/3 क्यों होता है, देख सकते हैं कितना क्रम है, 1 2 और 1 3 होता है। 1/3 क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है ना। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है पाश्चर्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाश्चर्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। जो तिर्यक ऊंचाई है ना ये वाला, तिर्यक ऊंचाई कोई दिया हुआ रहेगा ये वाला चाहे ये वाला, तो वही चीज होता है आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, आपसे थर्ड पूछा जा सकता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण आधा होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये सारा आपको पेड ग्रुप में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है पाश्चर्य पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है। ये तीनों फॉर्मूला, ये जो आपको पिरामिड का ये तीनों फॉर्मूला याद करना है, और ये आपको क्या बोलते हैं, ये आपको प्रिज्म का ये तीनों फॉर्मूला याद करना है। ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक होता है छिनक जिसको फ्रेस्टम बोला जाता है, छिनक जिसको फ्रेस्टम बोला जाता है। देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपको हो गया फ्रस्टम हो गया, ये आपका क्या हुआ, ये फ्रस्टम हुआ। इसका फिगर है, फ्रस्टम का फिगर है जिसको छिनक बोला जाता है। ये शंकु के ऊपरी भाग को आधार के समानांतर समतल तल पे जो है ना कट किया हुआ रहता है, और काट देने पर जो बचा हुआ रहता है ना उसी को छिनक बोला जाता है। आपको पता होगा ये जो इसमें क्या है, ये हाइट होता है और ये तिर्यक ऊंचाई L होता है, ये स्मॉल r होता है, ये वाला जो है ना ये स्मॉल r हो जाएगा ये वाला, और ये जो है कैपिटल R होता है, ये जो है रेडियस इसका कैपिटल R होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, छिनक यानी फ्रस्टम से यहाँ से आपको आयतन पहला पूछ देगा कि आयतन कैसे निकलता है, आयतन कैसे निकलता है। आयतन निकालने का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, πh/3 होता है इंटू होता है बड़का r के स्क्वायर प्लस छोटका r के स्क्वायर प्लस बड़का r गुने छोटका r होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आयतन का। दूसरा होता है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ L अगर निकालना है, इसको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तो कैसे होगा, L बराबर होता है √ h का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस r माइनस ये बड़का r माइनस छोटका r के स्क्वायर होता है। ठीक है, L निकालने के लिए कैसे पूछ देता है, जिसको तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है, L को तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इसको कैसे निकालिएगा, पाई इंटू L कर दीजिएगा इंटू बड़का r प्लस छोटका r कर दीजिएगा। ठीक है, सारा वैल्यू गिवन रहेगा, आपको बस निकालना रहेगा। ठीक है ना। आपको तीसरा ये पूछा जा सकता है। चौथा आपसे पूछा क्या जा सकता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू बड़का r प्लस छोटका r इंटू क्या हो जाएगा L प्लस छोटका r का स्क्वायर प्लस बड़का r का स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला इसका होता है। ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा। फ्रस्टम का, प्रिज्म का, और क्या है एक पिरामिड का, फ्रस्टम प्रिज्म एंड पिरामिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी इस चैप्टर का आप जो है ना क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। कुछ और फॉर्मूला होते हैं इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सूत्र के रूप में, देख सकते हैं यहाँ पे।
आपसे पूछ देगा कुछ भुजा दे देगा, 5 भुजा, 4 भुजा, 3 भुजा, उसके पूछ देगा 5 भुजा, मान लेते ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 3 इंटू √3a² होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में बहुत और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसको भी लगा लीजिएगा। अगला आपसे फॉर्मूला क्या पूछा जा सकता है, फॉर्मूला का एक लिस्ट भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, देखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है ए भुजा वाले अष्टभुज का क्षेत्रफल, ए भुजा वाले अष्टभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, 8 भुजा वाले अष्टभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया जाए तो एक जगह 8 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकलेगा, 2 इंटू √2 + 1 गुने a²। ए भुजा हो गया, जितना भुजा वाला यहाँ से पूछा जा सकता है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है n भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या। ये तो वैसे ऑलरेडी बहुत बार करवाया गया है, सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये होना भी चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है n इंटू n-3/2 होता है, n इंटू n-3/2। आपसे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछ देगा 10 भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 10-3/2 कर दीजिएगा, तो 10/2 यानी 5 गुने 10-3 7, 7 × 5 35 हो जाएगा, विकर्णों की संख्या 35। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपसे कुछ भी दे सकता है, आप फॉर्मूला जानिएगा तभी तो निकाल पाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। आगे आपसे पूछा जा सकता है n भुजा वाले तथा एक बहुभुज के कोरों की संख्या अगर 3n है, जबकि उसका आधार प्रिज्म हो सकता है, ठीक है ना। ये जस्ट प्रॉपर्टीज है। तो ये 3 चीज मैं आपको जो भी यहाँ तक करवाया, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, तभी आपको क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सही बच्चे एक बार रिफ्रेश हो लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर्मूला अगर लिख लिए तो अच्छी बात है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है ना। तो सही बच्चे एक बार बताइएगा रेडी हो चुके हैं ना, क्वेश्चन अभी हम लोग लगाने वाले हैं। वीडियो को जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन इसका लगाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, सभी लोग बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय भी दूंगा, रुकिए 1 सेकंड, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको समय भी दूंगा। चलो बनाना, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय दे दिया हूँ 1 मिनट। 1 मिनट आपको समय दिया गया है, ओ सॉरी 1 मिनट यहाँ आएगा ना, 1 मिनट समय दिया गया है, 1 मिनट के अंदर में आपको बनाना है। बनाओ सभी लोग। क्या करना है जी, आपको कुछ नहीं करना है, 12 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर नाप का एक आयताकार मोटे कागज के 2 समलंब षष्ठभुजाकार 6 भुजा वाला प्रिज्म बनाए जाते हैं, तो उसके आयतन में क्या अंतर हो। आयतन में डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, आयतन में क्या अंतर होगा, आयतन में डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो आयतन में डिफरेंस कैसे निकलेगा, निकालिए। तो सम आधार का सम षष्ठभुज का परिमाप दे रखा है 12 और सम षष्ठभुज की भुजा क्या हो जाएगा 12/6 कर दीजिएगा, तो यानी 2 एक भुजा का 2 हो गया 2 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई 24 दे रखा है, तो प्रिज्म का आयतन निकाल दीजिए। बनाइए से लोग। चलो ये टाइम ऑफ हुआ। टाइम ऑफ हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर है यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑप्शन ए यानी 249.41 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन वॉल्यूम पूछा जा रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, एक जो है ना 12 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर नाप के आयताकार मोटे कागज के 2 समलंब षष्ठभुजाकार त्रिभुज बनाए गए हैं, तो उनके आयतन में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिएगा सम षष्ठभुज का आयतन में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इसका परिमाप तो यहाँ पे दिया हुआ है, परिमाप कितना है जी 12 दे रखा है, यानी कहने का मतलब वो सब छोड़िए, परिमाप 12 दे रखा वो सब छोड़िए। हमको ये बताइए कि यहाँ पे बिल्कुल सम षष्ठभुज की एक भुजा कितना लंबाई हो जाएगा, एक भुजा के सबसे पहले निकालिए। तो एक भुजा की लंबाई हो जाएगा
12/6 कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। एक भुजा समषष्टभुज की भुजा, समषष्टभुज की भुजा आ गया, 2 सेंटीमीटर का। एक भुजा आ गया 2 सेंटीमीटर का। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको प्रिज्म का आयतन निकालना है, प्रिज्म का आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दीजिए, फॉर्मूला आपको बताया गया है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर दीजिए। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल 3√3। देखिए मैं आपको बताया हूँ, अभी जस्ट बताया हूँ। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, देखता हूँ एक बार, मुझे भी कंफ्यूज लग रहा है। आधार का क्षेत्रफल ये है, ये वाला बहुभुज का क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 3√3 गुने 2 के स्क्वायर बटा 2 गुने ऊंचाई कितना 24 है, 24 कर दीजिए। यानी 1 2 से 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 किया 72, 72 दूनी कितना होता है 144 होता है। यानी 144√3 आ गया। 144√3 ऑप्शन में है क्या, नहीं। 144√3 यानी 144√3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है। यानी 144 में 1.732 कर दीजिएगा ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 249.41 आ जाएगा, 249.41 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम है तो क्यूब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाले, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है ये देखिएगा। हम लोग को प्रिज्म का आयतन, पहला प्रिज्म का आयतन, हमको पहला प्रिज्म का आयतन, फर्स्ट प्रिज्म का आयतन हमको आ गया 144√3 आ गया। हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों आयतन का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो पहला में हम भुजा माने हैं किसका, 12 सेंटीमीटर को हम लोग भुजा माने हैं, 12 सेंटीमीटर को हम लोग परिमाप माने हैं। तो दूसरा में परिमाप किसको, और प्रिज्म की ऊंचाई हम 24 माने हैं। लेकिन हमको पता नहीं ना है कि इसमें कौन ऊंचाई है, कौन जो है ना 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो हम लोग दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग 12 से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई मान करके बनाए हैं, और 12 सेंटीमीटर के प्रिज्म की जो है ना परिमाप मान के बनाए हैं, यानी उसका वॉल्यूम निकाले हैं। दूसरा केस में आपको अभी क्या करना पड़ेगा, अब दूसरा केस में क्या करना पड़ेगा, ये तो हम लोग फर्स्ट का निकाल गया। सेकंड केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड केस में थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। सेकंड केस में आपको करना पड़ेगा ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई पहला केस में हम लोग 12 माने हैं, तो ऊंचाई अबरी के केस में कितना मानना पड़ेगा, पहला केस में ऊंचाई हम लोग कितना माने थे देखिएगा, सॉरी ऊंचाई 24 माने हैं, तो अबरी जो है सेकंड केस में ऊंचाई 12 मानना पड़ेगा। हमको दिया हुआ तो नहीं है। और यहाँ पे परिमाप फिर क्या मानिएगा, पहला केस में परिमाप माने थे 12, तो अबरी परिमाप मानिए, परिमाप लीजिए, परिमाप कितना 24 लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस निकालिएगा, अंतर निकालिएगा। चलिएगा यहाँ पे परिमाप आ गया इतना, तो फॉर्मूला निकाल दीजिए। समषष्टभुज की एक भुजा कितना हो जाएगा, जो है ना 24 इसका परिमाप है, तो एक भुजा बराबर आ जाएगा, एक भुजा 24 समषष्टभुज है ना, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 24/6 यानी कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो प्रिज्म का आयतन निकाल दीजिए। प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन ज्ञात कर दीजिए। क्या फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला है 3√3 गुने a स्क्वायर बाई 2 गुने जो है ना ऊंचाई होता है। यानी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3√3 गुने, एक जगह 4 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, गुने कितना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ पे 12 है, बटा 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 6 का 12, 6 हो गया, 4 चौका 16, 16 48, 48 गुने 6 कीजिएगा तो कितना 288, यानी यहाँ पे आ जाएगा 288√3।
288√3 आ गया। दूसरा केस में, पहला केस में 144√3 आया था। अब दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कीजिए ना, आयतन का अंतर, आयतन निकाल दीजिए, आयतन का डिफरेंस निकालिए, आयतन का अंतर, आयतन का अंतर निकालिए, क्या हो जाएगा 288√3 माइनस पहले का कितना है 144√3 आया है। यानी कहने का मतलब 8 में से 4 गया, 4 आ गया, 44 दूनी 88 यानी 144 आ गया, 144√3 आ गया। यानी 144 गुने √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है। 144 गुने 1.732 कीजिएगा तो कहा जाएगा, ये आ जाएगा 249.41 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यानी ये आपका प्रॉपर आंसर हुआ। वैसे बात तो यहीं पे आ गया, यहीं पे यहाँ पे भी रिजल्ट वही चीज आ रहा है, लेकिन आपसे दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो प्रॉपर वे में बनाइएगा तो आपका ऐसे बनेगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम तो नहीं, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जस्ट फॉर्मूला का खेल था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 मिनट समय दिया गया, बनाइए। तो एक प्रिज्म का आधार n भुजा वाला एक बहुभुज है, तो कोरों की संख्या ज्ञात करना है। कोरों की संख्या बताइए, तो मात्र 30 सेकंड समय दिया गया, 1 मिनट नहीं, आपको ओनली 30 सेकंड। कोरों की संख्या ज्ञात कर दीजिए ना। अभी तो बताया था एक प्रिज्म का आधार n है, तो n भुजा वाले एक बहुभुज है, तो कोरों की संख्या क्या हो जाएगा, चलिए टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ, क्या हो जाएगा 3n। ऑप्शन सी जो बोलो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं अभी थ्योरी में बताया था, अभी आपको थ्योरी में बताया हूँ, फॉर्मूला में देखिएगा। देखिए n भुजा वाले एक बहुभुज के कोरों की संख्या, n भुजा वाले तथा एक बहुभुज के कोरों की संख्या क्या होती है 3n होता है, ठीक है ना, देखिएगा, है ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बन गया। ये क्वेश्चन आप आइए, ये क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई आपस में बातें नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए। 4 मीटर व्यास की 14 मीटर की लंबाई की एक लकड़ी का एक लट्ठा समान लंबाई के षष्ठकोणीय लट्ठे में परिवर्तित किया जाता है, तो इससे बनने वाले षष्ठकोणीय लट्ठे की अधिकतम आयतन कितना होगा। चलिए 1 मिनट समय दिया गया है, बनाइए। तो सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिए। लट्ठे की त्रिज्या कितना, षष्ठकोण का है ना, यानी षष्ठकोण यानी आपका 6 भुजा वाला बनेगा। फॉर्मूला आपको बताया गया है, बस फॉर्मूला निकाल लगा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया गया है ना, वो फॉर्मूला प्रिज्म पिरामिड का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए टाइम ऑफ हुआ। देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या बोला जा रहा है, जिन जिन स्टूडेंट का आंसर, चलो मैं बनाता हूँ क्या है। 4 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या के समषष्ठभुज की भुजा की, समषष्ठभुज की भुजा क्या हो जाएगा, लट्ठा की त्रिज्या हो जाएगा, यानी समषष्ठभुज बोला जा रहा है ना, समषष्ठभुज यानी कहने का मतलब 6 भुजा वाला बने। तो चलिए इसमें बनाते हैं समषष्ठभुज। कुछ ऐसा बनेगा, फिगर को एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। 6 भुजा 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल 6 भुजा है, ठीक है ना। क्या है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समषष्ठभुज की भुजों की संख्या क्या हो जाएगा, लट्ठों की त्रिज्या हो जाएगा। जब 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, यानी कहने का मतलब 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा त्रिज्या, यानी कहने का मतलब
ये कुछ ऐसे अगर हम मिला देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे मिल जाएगा डॉटेड लाइन से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सब 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी लट्ठे का हमको क्या ज्ञात करना है, इससे बनने वाले समष्टकोणीय लट्ठे का अधिकतम आयतन क्या होगा, आयतन हमको ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया था, आयतन ज्ञात करने के लिए समषष्टभुज का क्षेत्रफल, समषष्टभुज जो है ना इसका समषष्टभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अभी फॉर्मूला मैं जस्ट बताया हूं, देखिएगा आप लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। समषष्टभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, कहाँ पे आया ये वाला, ये समषष्टभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, हाँ ये वाला आयतन में ही है ना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यहाँ पे आधार के जब समषष्टभुज है तो समषष्टभुज के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3√3 गुने a² बटा 2 गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट लगा दीजिए, यानी 3√3 क्या होता है समषष्टभुज के, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा समषष्टभुज है ना, तो भुजा का वो हो गया जी 6 गो हो गया ना, 6 भुजा, यानी क्या हो जाएगा 6 गुने √3y क्या हो जाएगा 4 गुने क्या हो जाएगा समषष्टभुज का क्षेत्रफल 6 गुने √3/4 गुने a² होता है। ए कहने का मतलब ये जो है ना, ये कितना आ गया 2 है ना, ए का वैल्यू 2 आ गया, यानी 2 के स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग निकाले हैं क्या, लट्ठों की त्रिज्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 है, 2 के स्क्वायर हो जाएगा गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शायद, हाँ 14 मीटर लंबाई, यानी ऊंचाई कितना आ गया 14 गुने 14 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 दूनी के 4 ये से कैंसिल, 14 × 14 = 84, 84√3 आ गया, ये आ गया घन मीटर में आ जाएगा 84√3, यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। किन्हीं को प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है। वैसे ही चैप्टर में आपको इसलिए नहीं करवा रहा था कि उतना आपको नहीं दिख रहा था मुझे सेट में, लेकिन स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था, इसी वजह से मैं ये सोचा कि करवा देना ही उचित है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, आप फॉर्मूला याद किए हुए रहिएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तरह का क्वेश्चन में डाउट होना, एक भी डाउट हो पेड ग्रुप में क्लासेस खत्म होने के बाद डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इसको बनाइएगा, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया गया है। एक प्रिज्म पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा है। इस प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, बेस जो है समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। इसमें एक घन डाला गया है। अच्छा जी, प्रिज्म में घन डाला गया है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। अगर घन जल से पूरी तरह डूब गया हो तो जल स्तर में वृद्धि क्या हो जाएगा। जल स्तर में वृद्धि वही हो जाएगा, और घन का आयतन निकाल देना है, और जो पात्र है ना उसमें वो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, और दोनों से डिवाइड कर दीजिएगा, वही जो आएगा वही तो उतना जो है ना, तो आपको जो जल का स्तर जो बढ़ेगा वही निकालना, वही निकल जाएगा। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, टाइम अप हुआ। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर अगर देखा जाए तो √3 सेंटीमीटर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे होगा ध्यान सुनना। एक प्रिज्म के पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, प्रिज्म है और उसमें एक कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। इस प्रिज्म का आधार जो है ना, बेस जो है समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा की माप जो है 6 सेंटीमीटर, प्रिज्म की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। इसमें एक घन डाला गया है जिसकी भुजा भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो जब आपको पता है कि कोई भी वस्तु में अगर कोई चीज डालिएगा उसमें पानी भरा हुआ है तो पानी का लेवल तो बाहर आएगा ना, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कितना जल जो है ना स्तर वृद्धि हो रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और घन जो है प्रिज्म पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो आपको उसको कितना बाहर निकल रहा है पानी, स्तर वृद्धि हुआ, वो निकालिएगा कैसे, घन का आयतन निकाल दीजिएगा बटा जो डालिएगा
जो उसमें क्या है, पात्र का आधार का क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए, वही आपको निकल जाएगा। यानी प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल निकालिए तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये कितना है, ए क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल वही है ना। और भुजा कितना दे रखा है, भुजा दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी √3/4 गुने 6 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 छक 36 और क्या हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 9√3 आ जाएगा, 9√3 आ जाएगा। ठीक है। अब जो है ना घन द्वारा हटाए गए जल का आयतन, घन द्वारा हटाए गए जल का आयतन क्या हो जाएगा, घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी घन का आयतन, क्योंकि यही डाला जा रहा है ना फ्रिज में, घन का आयतन निकाल दीजिए, घन का आयतन निकाल दीजिए। घन का आयतन क्या होता है जी, भुजा क्यूब होता है। भुजा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 के क्यूब कर दीजिए, 3 के क्यूब कर दीजिएगा, 3 तरीके 9 27 आ जाएगा, 27 आ गया। आपको हमको क्या निकालना है, अगर घन जल में पूरी तरह से डूब गया तो जल में वृद्धि, यानी कहने का मतलब घन के डूबने पर जल में वृद्धि निकालना है। घन के डूबने पर ना, घन के डूबने पर जल स्तर में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि हमको निकालना है, जल स्तर में वृद्धि निकालना है। तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन, घन का वॉल्यूम बटा में क्या आ जाएगा जी, जो कि आधार का क्षेत्रफल, जो कि पात्र में जो निकाले हैं ना, आधार का क्षेत्रफल, जो पात्र था जिसमें डाला गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का आयतन कितना निकाले हैं, घन का आयतन 27 निकाले हैं, आधार का क्षेत्रफल 9√3 निकाला है, तो 9 27 आ जाएगा, यानी 9 27 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 3/√3 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है ना √3 के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको हम लोग √3 लिख सकते हैं, √3 के इक्वल लिख सकते हैं, √3 बराबर हो गया, यही आंसर आ गया। क्या होगा, ऊपर नीचे से √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना जी, आपको निकल जाएगा, √3 के इक्वल ही आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 27 है ना, तो ये जो है 27 को अगर ऊपर जो है ना √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट से रूट कैंसिल, 9 27 ही आएगा ना, यानी 3 आपको √3 आ जाएगा आंसर, √3 आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत है। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम है पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जस्ट फॉर्मूला का खेल होता है ये सब, इसको बनाइएगा जी, 1 मिनट समय दिया गया है, ओनली 1 मिनट। 60 सेंटीमीटर भुजा के घन के कोने में ऐसे समतल द्वारा पिरामिड काटा जाता है कि कोनों वाली कोरे आधे रह जाती है, तो काटे गए पिरामिड का आयतन ज्ञात करना है। अच्छा जी, काटे गए पिरामिड का आयतन, पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है, फॉर्मूला बताया गया है, जस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है इसमें। चलो टाइम ऑफ हुआ, टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर 4500 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे होगा वो चीज समझना, और बहुत लोग बना भी दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 60 सेंटीमीटर भुजा के घन के एक कोने में ऐसे समतल द्वारा पिरामिड काटा जाता है कि कोनों वाली कोरे आधी रह जाती है, तो काटे गए पिरामिड का आयतन निकालना है, तो काटे गए पिरामिड का आयतन निकालना है। ठीक है ना। सबसे पहले घन बनाइए, तो कुछ आपको स्पष्ट रूप से बना दो। चलिए
ठीक है ना, ऐसे होता है। दोनों कोना मिला दीजिए, इसको ऐसे घन बन गया, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, 60 सेंटीमीटर भुजा के घन के एक कोने में ऐसे समतल द्वारा पिरामिड काटा जाता है। कोई भी कोना में पिरामिड काट दीजिए, मान लेते हैं कोना में पिरामिड काटा जा रहा है, ये कोना में थोड़ा कलर चेंज कर दूं तभी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, डिजाइनेटेड लगेगा। चलिए कलर कट हो गया, इसको मान लेते हैं भी, इसको सी, इसको बी, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। टोटल ये जो कितना है 60 सेंटीमीटर भुजा का है ना, ये टोटल 60 सेंटीमीटर भुजा का लंबाई है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है, देखिएगा कोण ए जो है ना, कोण ए से काटा गया पिरामिड कौन सा है, पिरामिड भी ए बी सी, भी ए बी सी जो है काटा गया पिरामिड है। ये पिरामिड को जो है ना इससे काटा गया है, ये पिरामिड जो है इससे काटा गया, 3D शेप में है, काटा गया है, जिसकी 3 आसन्न कोर परस्पर जो है ना एक दूसरे पे लंब है, 1 2 3 आपस में लंब है ये पे, और प्रत्येक 30 सेंटीमीटर लंबी है। 30 सेंटीमीटर क्योंकि जो है ना घन के एक कोने में ऐसे काटा गया है जिस कोने के आधी रह जाए, यानी कहने का मतलब ये हाफ से काटा गया है जी, सभी को जो है ना हाफ से काटा गया, यानी टोटल 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों लंबाई क्या हो जाएगा, 30-30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आधा से काटा गया है, फिगर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, फिगर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, आधा से काटेगा, बस समझिए कि आपको आधा से ये जो है ना प्रिज्म को कट किया गया, यानी 30-30 सेंटीमीटर का लंबाई हो जाएगा। तो प्रत्येक जो है ना 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो हमको पिरामिड का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम ज्ञात करना, वॉल्यूम ज्ञात करना। क्या फॉर्मूला बताया गया था, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बताया गया था, ये बताया गया था ना, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बताया गया था। देख सकते हैं फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना पाइएगा। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बताया गया था पिरामिड का, पिरामिड का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बताया गया था 1/3 गुने, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बताया गया था, यानी कहने का मतलब 1/3 हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, और त्रिभुज है तो क्या होता है 1/2 क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी 1/3 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है 30 है, ऊंचाई भी कितना है 30 है, क्या हो जाएगा, और क्या है गुने ऊंचाई, गुने 30 कर दीजिए, गुने 30 कर दीजिए, यानी कहने का मतलब 1/3 गुने 2 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 या 45, 450 गुने जो है ना इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 10 या 30, यानी इसको हटा दीजिए, गुने 10 हो जाएगा, यानी 4500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर में, आ जाएगा घन सेमी में, ठीक है ना, घन सेंटीमीटर में वॉल्यूम आ गया, यानी कहने का मतलब 4500 जिन स्टूडेंट का आया बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक घन है जो कि इसका जो है ना लंबाई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर सब दे रखा है, ये जो जितना है ना लंबाई जो है, लंबाई ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर का, एक भुजा जो है 60 सेंटीमीटर का, इसको किसी एक कोना में जो है ना इसको कट किया जाता है, पिरामिड के शेप में कट किया जाता है, तो पिरामिड आधे आध में कट किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। आधे आध में जब 60 है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पिरामिड का वॉल्यूम की आपको निकालना, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार एक ट्रायंगल के शेप में बन रहा है, तो ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार कितना है 30 है, ऊंचाई भी कितना है 30 है, गुने और ऊंचाई होता है गुने ऊंचाई 30 है, यानी 4500 गुने 10 यानी 4500, इस क्वेश्चन 450 गुने 10 यानी 4500 घन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, वो वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलो इसको बनाना, इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइएगा, इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाइएगा। 1 मिनट समय दिया गया है। एक 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्गाकार मैदान है, 20 मीटर ऊंचा पिरामिड का एक आकार का तंबू तानना है ऊपर में, तो कितना कपड़ा की आवश्यक होगा। बहुत अच्छा है बॉर्डर, ये शायद आप क्वेश्चन 10th में बनाए होंगे, 10th बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाए हैं कि नहीं अब वो आप पे डिपेंड करता है।
चलो ये टाइम अप हुआ। इस क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट का आंसर 501.6 आ रहा है वर्ग मीटर में, इतना जो है ना कपड़ा की आवश्यकता होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। 12 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा है, एक वर्ग है, एक वर्ग पे ऊपर से तंबू बना करके प्रिज्म के शेप में बनाया जाता है, उसमें कितना कपड़ा खर्च होगा ना वो आपको निकालना है। और 20 मीटर ऊंचा है, ये जो है ना हाइट 20 मीटर का जो है ना ये तंबू का हाइट है, तो आवश्यक कपड़ों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक आपको फॉर्मूला होता है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई होता है, गुने ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई। जस्ट मैं फॉर्मूला भी अभी लिखाया हूँ, फॉर्मूला में देख लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक है ना। आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई होता है, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, देखिएगा ये है ना, यही है ना, यही है ना 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। सारा फॉर्मूला आपको लिखाया गया, बस आपको याद करना है पहले। देखिएगा ये हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो हमको आधार का परिमाप, तो हमको कितना गिवन है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप तो ऐसे निकाल दीजिएगा, आधार का परिमाप तो ऐसे निकल जाएगा, वर्ग है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा हो जाएगा। वर्ग का परिमाप, आधार का परिमाप सबसे पहले निकालिए, तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा होता है, भुजा कितना 12 सेंटीमीटर, 12 यानी 24 हो जाएगा। आधार का परिमाप हमको निकल गया, सॉरी बर्चों का 48 हो जाएगा ना, 48 हो जाएगा। हाँ, और हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा जी, ये सबसे बड़ी बात है। एक चीज हमको निकल गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये सब लेंदी होता है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई अब निकालिए, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर हाइट के स्क्वायर प्लस भुजा को जो है ना ब्रेक कर दीजिए, भुजा का 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। हाइट कितना गिवन है, हाइट यहाँ पे और 20 मीटर का है, 20 मीटर है, यानी कहने का मतलब 20 के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 20 के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 12 बाई भुजा कितना है 12 है, 12/2 कर दीजिए, 12/2 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट अंडर 436 हो गया। रूट अंडर 436 को लिख सकते हैं 20 से 400 और हाँ 20.9 आ जाएगा, 20.9 आ जाएगा। तिर्यक ऊंचाई आ गया 20.9 आ गया। तो बस इसमें वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना 1/2। आधार का परिमाप कितना है 48 है, तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया हमको, तिर्यक ऊंचाई 20.9 है, गुने 20.9 हो जाएगा, 20.9 हो जाएगा, यानी इसको 16 आउट कर दीजिएगा तो 2 24 मरतबे कट गया, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 0.9, यानी कहने का मतलब इसको 501.9, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 गुने 20.9, 501.6 वर्ग मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। जस्ट फॉर्मूला आप सभी का आपको दिया गया है, फॉर्मूला लिखाया गया, फॉर्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। इसको बनाइएगा। इस सेशन के बाद सभी लोग रूम पे इस पीडीएफ को स्टडी कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा 1 घंटे के अंदर, पेड ग्रुप में 1 घंटे के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सभी लोग इसको अच्छे से बनाना है, समझना है। किसी तरह का डाउट होता है पेड ग्रुप में डायरेक्ट पूछ लेना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। 1 मिनट समय दिया गया है। किसी पिरामिड की 3 भुजा दे रखा है, बनाइए इस क्वेश्चन को सभी लोग। किसी पिरामिड के 3 आसन कोर परस्पर लंब है, तो इसकी लंबाई दे रखा है, तो आयतन ज्ञात करना है। चलिए आयतन ज्ञात करना है, तो
जिन स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए यानी 10 सेंटीमीटर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। क्या है? किसी पिरामिड है, पिरामिड बनाइए ना, पिरामिड है। चलिए पिरामिड, रुकिए मैं एक बार पिरामिड चलिए बनाता हूँ। सबसे पहले तो तीनों स्टेटमेंट खींचिएगा। ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तीनों को आपस में जोड़िए तो सॉरी ऐसे हो गया। ठीक है, हो गया, चलिएगा ऐसे हो गया। ये आपका क्या है? आसन कोण परस्पर लंब है और उनकी लंबाई कितना कितना दे रखा है। ये मान लेते 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको हमको ABCD के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये सेंटर वाला वो हो गया, ये आपका ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, B हो गया, ये C मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, वो अपने पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। हमको ज्ञात करना इसका वॉल्यूम ज्ञात करना। वॉल्यूम ज्ञात कर इसका फॉर्मूला में अभी क्या बताया जी? 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। क्या बताया था? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बताया हूँ। ये फॉर्मूला बताया हूँ ना, यही जस्ट देख लीजिएगा। मैं अभी एक बार दिखा दूँ प्रिज्म का में यही बताया गया था। प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल क्या बताया गया था? हाँ बिल्कुल, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये देख सकते वॉल्यूम का। चलिएगा यहाँ तक आ गया, कहाँ गया? पिरामिड का है ना, हाँ पिरामिड का। ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो जस्ट आ गया तो वैल्यू पुट कर देना। 1/3 हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है जी? ट्रायंगल का ये आपका 4 है ना, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 आधार कितना है? आधार देख सकते 3 है, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई इसका ये वाला ट्रायंगल में ले लेते हैं, आधार 3 ऊंचाई इसका ये मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4 को ले लेते हैं, 1/2 आधार कितना है? 3 है, ऊंचाई 4 है, और गुने ऊंचाई कितना है? टोटल ऊंचाई आपका 5 है, गुने 5 हो जाएगा, यानी 1/3 2 दूनी के 4 हो जाएगा, बटा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, गुने 6 गुने 5 हो जाएगा, 6 गुने 5 यानी कहने का मतलब 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब किनका आया है? ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया मात्र 1 मिनट, 1 मिनट समय दिया गया, सभी लोग बनाइएगा। सॉरी, बनाएगा सभी लोग। उस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है? प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर का। अच्छा, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। सभी लोग मुझे उम्मीद है कि बना दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बताया गया है, टाइम ऑफ हुआ। जिन स्टूडेंट का आंसर 210.4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया गया था? 3√3a² बटाया गया था, यही बताया गया था ना। देखिएगा सारा फॉर्मूला बताया गया है, बस याद रहेगा तभी बना पाइएगा। कहाँ है? देखिएगा ये है ना, बहुभुज की जगह कुछ भी हो सकता है। बहुभुज मतलब 4 भुजा, 6 भुजा, कुछ भी हो सकता है। यही फॉर्मूला 3√3a² होता है, और भी यही लगवा दिया गया है। चलिएगा कहाँ पे है? हाँ, अब षष्ठभुज बोला जा रहा है, षष्ठभुज बोला जा रहा है, तो एक की जगह कितना हो जाएगा? षष्ठभुज बोला जा रहा है तो षष्ठभुज है,
हाँ, समषष्टभुज के प्रत्येक भुजा ये हो गया, फॉर्मूला हो गया। और प्रत्येक भुजा कितना है, 9 है, तो एक जगह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 3√3 गुने 9 के स्क्वायर कर दीजिए, 9 गुने 9 बटा 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 9 9 में 81, 81 तिया 243, 243√3 बटा 2 हो जाएगा। यानी 243√3 बटा 2 कहने का मतलब इसको कटम कर दीजिएगा ना, तो 210.4 जो है ना अप्रॉक्स में आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को सब लोग बनाइए। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है मात्र 1 मिनट समय दिया गया है। बनाइए सभी लोग। उस सम अष्टभुज की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। सम अष्टभुज की बात कर रहा है। और ये भी शायद मुझे, हाँ, ये भी फॉर्मूला करवाया गया। मैं बताया ना, जो फॉर्मूला लिख लिया होगा ना स्टार्टिंग वाला, अभी जो मैं करवाया हूँ, वो स्टूडेंट ये अच्छे तरीका से सारा क्वेश्चन को बना देंगे। सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो यार, जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हो, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। चलो, टाइम ऑफ हुआ। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर 46 मीटर अप्रॉक्स में आ रहा है लगभग में ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमको क्या ज्ञात करना है, उस सम अष्टभुज की भुजा मीटर में ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर हो, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर हो। हमको क्या ज्ञात करना, सम अष्टभुज का क्षेत्रफल, सम अष्टभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था। क्या लिखाया हूं जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा दिया हूं ना। कहाँ पे, सम अष्टभुज का क्षेत्रफल, सम अष्टभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा, ये सारा फॉर्मूला जो दिया गया ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए, ए भुजा वाले सम अष्टभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जस्ट एक फॉर्मूला याद रहेगा तो याद हो जाएगा, बन जाएगा 2 × √2 + 1 गुने ए स्क्वायर। वैल्यू को लगा दीजिए यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है जी, 2 × 1 + √2 गुने ए स्क्वायर है। यानी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी, इसका क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल सम अष्टभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1 हेक्टेयर दे रखा है। यानी 1 हेक्टेयर दे रखा है, 1 हेक्टेयर दे रखा है। यानी क्या हो जाएगा, 2 × 1 + √2 गुने ए स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर आ जाएगा, 1 हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 हेक्टेयर एरिया दे रखा है, इतना बराबर इतना आ जाएगा। आ गया। हमको एक क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है भुजा ज्ञात करना है, तो एक वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर को जो है ना इसको वर्ग मीटर में कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 पे क्या शून्य आ जाएगा, 4 शून्य आ जाएगा, 1 2 3 4, ये सारा चीज करवा गया है। इतना बटा क्या आ जाएगा, 2 × 1 + √2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा बिल्कुल। ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा, √2 का वैल्यू प्लस मान जो कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 2071.25। ये वर्ग मीटर में आ जाएगा, वर्ग मीटर में, क्योंकि हेक्टेयर को हम लोग चेंज कर दिए है ना वर्ग मीटर में। यानी कहने का मतलब ए बराबर आ जाएगा अप्रॉक्स में 45 का स्क्वायर क्या होता है जी, 45 का 5 × 25 और 5 का 20, 20 25 यानी 20 से 71 है, 20 से 71 यानी 46 का अप्रॉक्स आ जाएगा, 46 मीटर। ये आ जाएगा लगभग में आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट का ऑप्शन सी आया हो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड का पूरा कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं। कल जो है ना एक और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बल अघूर्ण बोलते हैं। पहला दिन तो शुरू दिन पूरा थ्योरी उसका होगा, उसके बाद
उसका नेक्स्ट डे जो होगा उसका हम लोग न्यूमेरिकल और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और मैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सुबह में पेड ग्रुप में अभी प्रेजेंट थे वो सभी का मैंने यहाँ पे एक बार चेक किया हूँ कौन कौन प्रेजेंट है, और जो नहीं है उन लोग को मैं स्पेशली यहाँ पे पेड ग्रुप में मिलता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कल का भी क्लासेस में चेक किया जाएगा कितना स्टूडेंट पेड ग्रुप वाले यहाँ पे प्रेजेंट अभी है। ठीक है ना। और पेड ग्रुप जिनको ज्वाइन करना है पूरा कंप्लीट पॉलिटेक्निक का स्टडी मटेरियल वो 85 44 61 53 52 ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मात्र 399 में पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपको मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, सारा ट्रिक्स ये सब का सारा चीज मिल जाएगा, प्लस वीडियो सारा सीक्वेंस में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।